नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। लगता है कुछ सवाल ऐसे हैं जो टीएस बाबा के से इस तरह जुड़ गए हैं कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं और जब भी पत्रकारों से उनका सामना होता है, पहला सवाल उनसे यही किया जाता है कि क्या आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार बिना किसी झुंझलाहट के बड़ी शालीनता से उनका जवाब नहीं होता है। जैसे कि प्रोटोकॉल के कारण भारत जोड़ो यात्रा में सिंहदेव शामिल नहीं हो सके तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि यह कांग्रेस की आपसी कलह का नतीजा है। और इन अफवाहों को विराम तब लगा जब सिंहदेव ने हमेशा की तरह जवाब दिया कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह है ही नहीं और बीजेपी में शामिल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और उनके गरिमामय व्यक्तित्व की विशेषता है कि उन्होंने बड़ी शालीनता से यह स्वीकार भी किया कि जब उन्होंने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और कॉपी को सार्वजनिक किया था तो उनके भी कान पकड़े गए थे। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का सवाल है, इस पर सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ सीएम और पीसीसी चीफ को ही यात्रा में बुलाया गया है और राहुल गांधी के साथ 100 लोग निरंतर चलेंगे, लेकिन अभी 117 लोग चल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ 117 लोग ही चलेंगे। इसके अलावा 100 लोग उस राज्य के चलेंगे जहां से यह यात्रा गुजरेगी। यदि सभी जगह से लोग पहुंच जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। जब यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी तब उनके भी शामिल होने की संभावना है। बीजेपी में हो रहे फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें खुद के घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में चल रहे अंतर कलह के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यदि है भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर थे। उन्होंने बस्तर वासियों को स्वास्थ्य क्षेत्र में 12 करोड़ 66 लाख की विकास कार्यों की सौगात दी थी। वहीं शुक्रवार को उन्होंने जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा की और इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि केंद्र के किसी मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को भगवान कहा है, तब इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भगवान नहीं मानता, सीएम को भी मानव मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद भी मानव थे, लेकिन वे अति विशेष मानव थे। सिंहदेव ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी में चुनाव जीतता है और सरकार बनती है तो हारा हुआ दल किसी तरह से जोड़ तोड़ कर जुगाड़ लगाकर सरकार बना ही लेता है। तो यहाँ जनमत कहाँ रह गया? जनमत के आधार पर जिस प्रजातंत्र को स्थापित होकर जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए, उसकी जड़ को ही आजकल काट दिया जा रहा है। उन्होंने कुछ राज्यों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून पर गंभीर चिंतन कर नियम लागू करने का समय आ गया है कि आप जिस दल से ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप जिस दल के नाम पर चुनाव लड़ रहे हो उस पार्टी को अगर छोड़ते हो तो दूसरी पार्टी में आप नहीं जा सकते। वहीं राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में कुछ और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वहां पर डॉक्टरों और स्टाफ की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए वहां से डॉक्टरों और स्टाफ को वहां शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन अब जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति बनी हुई है उसे दूर किया जाएगा। डॉक्टर और स्टाफ की पूर्ति के लिए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।